नमस्कार दोस्तों। बेड टाइम कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी आपको रोमांच और डर के ऐसे सफ़र पर ले जाएगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए इस रहस्यमयी सफ़र की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। ये जंगल इतना डरावना था कि सूरज की किरणें भी यहाँ घुसने से कतराती थीं। जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी एक बुढ़िया, चंद्रिका। चंद्रिका इस नाम में कुछ ऐसा था जो डर के साथ रहस्यमय आकर्षण भी पैदा करता था। गांव वाले उसके नाम से ही कांप उठते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी और क्यों जंगल में अकेली रहती थी। चंद्रिका का चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें सफ़ेद थीं, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया को देखती हों। उसके बाल बिखरे और भूरे थे, मानो समय ने उन्हें राख में बदल दिया हो। जब वह बोलती तो उसकी आवाज में एक गहरी गूंज होती जो दिल दहला देती। जंगल के भीतर उसकी झोपड़ी का जिक्र भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता था। उसका दरवाज़ा जो लकड़ी का बना था, जब भी हिलता ऐसा लगता जैसे कोई आत्मा मदद के लिए चिल्ला रही हो। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी और क्यों उस डरावने जंगल में अकेली रहती थी। कुछ कहते थे कि वह एक जादूगरनी थी जिसने अपनी ताकत के लिए जंगल को अपना घर बनाया था। तो कुछ मानते थे कि वह जंगल की आत्माओं की रक्षक थी। उसका घर, टूटी छत, दीवारों पर काई और जंग लगा लकड़ी का दरवाज़ा। लेकिन वह दरवाज़ा जब भी हिलता तो ऐसी डरावनी आवाज़ करता जैसे कोई आत्मा रो रही हो। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में उसकी झोपड़ी से कभी रोशनी दिखती तो कभी किसी के चीखने की आवाज़ आती। गांव के बच्चे कभी उस जंगल के पास तक जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन एक दिन आरव नाम का एक नटखट लड़का अपनी पतंग उड़ाने के चक्कर में उस जंगल के अंदर चला गया। और वहीं से शुरू होती है आज की कहानी, एक बुढ़िया और उसके रहस्यमय खेल की। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो होने वाला है वह आपकी कल्पना से परे है। उस दिन हवा तेज थी और आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। गांव का एक लड़का, आरव, अपनी नई पतंग लेकर घर से निकला। वह पतंग उड़ाने का बेहद शौकीन था। उसकी पतंग नीले और लाल रंग की थी और उस पर पीले सितारे चमक रहे थे। वह खुशी खुशी दौड़ते हुए पतंग उड़ाने लगा। हवा ने अचानक जोर पकड़ा और पतंग उसकी पकड़ से छूटकर जंगल की ओर उड़ चली। आरव ने सोचा, बस थोड़ा अंदर जाकर पतंग ले आता हूं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जंगल के भीतर क्या रहस्य छिपे हैं। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, आसपास की आवाजें धीमी होती गईं। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया और हर ओर अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर सिसकती हुई आवाजें कर रही थीं। आरव को डर लगने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी पतंग की ओर बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे पतंग एक पेड़ की शाखा पर फंसी हुई दिखी। अरे, बस ये निकाल लूं और वापस चला जाऊं, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने पतंग को छुड़ाने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे दूर एक झोपड़ी से हल्की रोशनी दिखी। ये वही झोपड़ी थी जहां वह बुढ़िया रहती थी। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और उसकी चरमराने की आवाज़ अब जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। आरव के कदम अनजाने में उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। क्या कोई अंदर है? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे को थोड़ा धक्का दिया और वह जोर से चरमराया। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, केवल एक पुराने तेल के दिए की हल्की रोशनी झपक रही थी। तभी एक भारी आवाज उसके पीछे गूंजी। तुम यहां क्यों आए हो? आरव ने पलट कर देखा। वहां बुढ़िया खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद और खाली थीं, मानो कुछ देख ही न सकती हों। उसने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ अपनी पतंग लेने आया हूं। बुढ़िया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो आरव को असहज कर गया। उसने कहा, पतंग तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक खेल खेलना होगा। आरव को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। उसने पूछा, कैसा खेल? बुढ़िया ने धीरे से जवाब दिया, सच और झूठ का खेल। अगर तुम सही जवाब दोगे तो तुम्हें यहां से बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। अगर गलत बोले तो हमेशा के लिए यही रह जाओगे। झोपड़ी के अंदर हवा जैसे ठहर गई थी। चंद्रिका की सफेद आंखें आरव की ओर घूर रही थीं,
और उसकी आवाज़ की गूंज झोपड़ी के हर कोने में गूंज रही थी। आरव ने कांपते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? चंद्रिका ने एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे अपने पैरों के पास खींचती हुई झोपड़ी के कोने में गई। वहां से उसने एक धूल भरी किताब निकाली। उसकी उंगलियां धीरे धीरे पन्नों पर फिसलीं और उसने कहा, तुम्हारी पतंग तुम्हें मिल सकती है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। एक सवाल का जवाब दो। अगर सही दिया तो तुम्हें पतंग भी मिलेगी और जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी। लेकिन अगर गलत दिया, उसकी आवाज धीमी और डरावनी हो गई, तो तुम भी इसी झोपड़ी का हिस्सा बन जाओगे। आरव का गला सूख गया। उसकी नज़र चंद्रिका की झुर्रियों भरी उंगलियों पर पड़ी, जो किताब के पन्ने पलट रही थी। सवाल क्या है? उसने साहस बटोरकर पूछा। चंद्रिका ने किताब बंद कर दी और अपने मुड़े हुए कंधों को सीधा करते हुए कहा, तुम्हारी पतंग एक जगह अटक गई थी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि वह खुद वहां क्यों गई? आरव का दिमाग ठहर गया। यह कैसा सवाल था? पतंग तो बस हवा में उड़ती हुई चली गई थी, लेकिन चंद्रिका की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे उलझा रहा था। पतंग हवा ने उसे उड़ाया, उसने घबराहट में जवाब दिया। चंद्रिका ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, हवा? या फिर वह जो इस जंगल को देख रहा है? अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। वही डरावनी चरमराने की आवाज गूंज उठी। बाहर की ओर देखा तो आरव को उसकी पतंग झूलते हुए दिखाई दी। वह झोपड़ी से बाहर भागा और पतंग की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने पतंग के करीब पहुंचने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब होने लगा। पतंग हिलने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। आरव ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पतंग को छुआ, पूरा जंगल अचानक जीवंत हो उठा। हर ओर से पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक गहरी आवाज गूंजने लगी, यह पतंग अब तुम्हारी नहीं है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो चंद्रिका उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। तुमने सिर्फ पहला सवाल सुना था, असली खेल अब शुरू होता है। आरव के हाथ से पतंग छूट गई और हवा में गायब हो गई। चारों ओर घना अंधकार छा गया और आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगल अब उसे कभी बाहर नहीं जाने देगा। क्या आरव इस डरावने खेल से बच पाएगा या चंद्रिका के रहस्यों में हमेशा के लिए फंस जाएगा? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही आपके अपने प्यारे चैनल बेड टाइम कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।